बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। यहां पर आज वो प्रदेशवासियों को तमाम अहम सौगातें देने वाले हैं और यही वजह कि आज का दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी की बात लगातार की जा रही थी, जिस लाइब्रेरी की मांग लगातार उठाई जा रही थी, जिसको लेकर के हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी देखा, तो ऐसे में वो मांग आज पूरी होने जा रही है। उद्घाटन यहाँ पर लाइब्रेरी का होगा, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सेंट्रल लाइब्रेरी की सौगात आज तमाम स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। लगभग 30,000 से ज्यादा ये स्टूडेंट्स हैं जिनको सीधा फायदा इसका मिलेगा। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देखिए। साथ ही तीरंदाजी खेल मैदान का भी शुभारंभ यहाँ पर, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर रिबन कटिंग के साथ ये आगाज उन्होंने किया है। शुभारंभ यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तीरंदाजी खेल मैदान वो पहुंचे हैं, क्योंकि खेलों के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं। कोशिश उनकी यही रहती है कि हर स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए और यही वजह कि उनके द्वारा ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, शहरी ओलंपिक खेलों की बात वो कर रहे हैं। तो वहीं जब बात होती है स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनको भी अहम सौगात उन्होंने दी है। तीरंदाजी खेल मैदान का आगाज़ यहाँ से हुआ है, शुभारंभ यहाँ से हुआ है, जिसके माध्यम से तीरंदाजी में जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रतिभा दिखा सके, उनको वो प्रॉपर चीज़ें मिल सके जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सदैव गंभीर रहते हैं। यही वजह कि अहम सौगात सबसे पहले वो दे रहे हैं। और वर्तमान समय में उन्होंने पुरानी कहावत को भी बदल दिया है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, तो वही पढ़ने लिखने की बात होती थी। और आज भी वर्तमान समय में ये जो तस्वीरें नजर आ रही है, तो वो यही बयां कर रही है कि खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बनोगे, तो भी लाजवाब बनोगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तीरंदाजी खेल मैदान से सीधी तस्वीरें। लंबा इंतजार था, हालांकि अभी इंतजार खत्म हुआ है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज नई लाइब्रेरी का उद्घाटन कुछ ही देर में होगा। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये लाइब्रेरी तैयार हुई है और इससे राजस्थान विश्वविद्यालय की नई हाईटेक लाइब्रेरी से विश्वविद्यालय के तकरीबन 30,000 छात्रों को लाभ मिल सकेगा। लगभग 11 बजे के आसपास का वो वक्त था जब मुख्यमंत्री को यहाँ पहुँचना था। उसी तय वक्त के अनुरूप वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, तीरंदाजी में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम लगातार वो करते आए हैं। खेलों में प्रतिभाओं को किस तरीके से मंच दिया जाए उसको लेकर वो काम करते हैं। अब खुद भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, गुरु सीख रहे हैं तीरंदाजी के। और ये तस्वीर जरा आप देखिए। एक और तो वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई समय समय पर करते ही रहते हैं। और यहाँ पर भी जब यहाँ पर तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ उन्होंने किया है तो खुद ने भी हाथ आजमाया है तीरंदाजी में। और यहाँ पर ये ट्रेनर्स को आप देखिए, कोचेस को ज़रा आप देखिए, जो मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से तीरंदाजी की जाती है। और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर यह आगाज। और देखिए तीर निशाने पर लगा है, बिल्कुल सटीक निशाना। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। खिलाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस सौगात को लेकर के, तो वहीं आम लोगों में भी उत्साह है, स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। मुझे डीएसपी बनाया सर आपने, और हम दोनों सर क्लासमेट्स हैं, साथ में खेलते ही थे। बहुत अच्छा निशाना सर। ऐसे निशान लगते रहे भाई। हो गया चलो बच्चे सोच भी नहीं सकता। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं, हौसला अफजाई उनकी वो कर रहे हैं और यही उनकी खासियत भी है। तो वहीं अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जानकारी आपसे चाहेंगे पूरे जो अभी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निशाना लगाया तो तीर एकदम निशाने पर बैठा है और ऐसे में जो लाइटर वे में जो बातचीत हो रही थी उसको लेकर के आपकी जी, ऐसे देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। खेल मैदान का इन्होंने हाल ही में शुभारंभ किया है। तीरंदाजी खेल मैदान का सीएम ने शुभारंभ किया है और तीर चलाकर सीएम ने ये शुभारंभ किया है। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल्कुल निशाने पर तीर लगाया, निशाने पर तीर लगाकर उन्होंने खेल मैदान का शुभारंभ किया है और अब तीरंदाजी के खिलाड़ियों से वो परिचय कर रहे हैं। तो आज राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ लेकर आज पहुंचे हैं। कई बड़ी सौगात, कई बड़े शुभारंभ आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने जा रहे हैं। तीरंदाजी मैदान का शुभारंभ किया है, अब लाइब्रेरी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होगा। अब फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं, जो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे परिचय कर रहे हैं। कई मंत्री और विधायक उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय को कई बड़ी सौगात मिली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक बेहतरीन निशानेबाज है। इस पर भी आज उन्होंने एक परिचय दिया है कि कितना अचूक निशाना उनका है। जो तीरंदाजी मैदान में आज उन्होंने शुभारंभ के लिए तीर चलाया है, जो निशाना उन्होंने साधा है, वो भी एक बड़ा उन्होंने मिसाल पेश किया, एक नमूना दिया है कि कितना अचूक निशाना उनका है। उन्होंने बिल्कुल निशाने पर तीर लगाकर इस मैदान का शुभारंभ किया है और महिला और पुरुष वर्ग की जो अलग अलग टीम है उनसे वो परिचय कर रहे हैं। तो कई बड़ी सौगातों के साथ सीएम अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और कई बड़ी सौगातें आज वो यहाँ लेकर जाएंगे। ऐसे में तीरंदाजी मैदान का उन्होंने शुभारंभ किया है और अब वो खिलाड़ियों से परिचय कर रहे हैं। तो आइए दिखा सकते हैं, हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह सीएम गहलोत जो है खिलाड़ियों से परिचय कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी एवं पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ अब उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने ये कई घोषणाएं आज की है। तो कई बड़ी उपलब्धियां राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए आज के दिन ये रही है और बिल्कुल निशाने पर उन्होंने जो तीर लगाया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ये भी आज एक चर्चा का विषय दिन भर के लिए होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीरंदाजी खेल का मैदान का शुभारंभ किया है। ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैदान का शुभारंभ किया है और कई बड़ी घोषणाएं, कई बड़े सौगात अभी भी होने वाले हैं, क्योंकि अब शुभारंभ के बाद वो एक सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आयोजित एक सभा को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी उम्मीद है कि छात्रों के लिए और भी कई घोषणाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान विश्वविद्यालय से पुराना नाता रहा है, लंबे समय वो यहाँ उन्होंने पढ़ाई की है और काफी लंबे समय उनका जुड़ाव रहा है। तो एक बड़ी घोषणाएं और भी बड़ी सौगातें राजस्थान विश्वविद्यालय को मिलने की उम्मीद है। ऐसे में एक बेहतरीन तीरंदाजी खेल मैदान बनकर राजस्थान विश्वविद्यालय में तैयार हुआ है और उसका शुभारंभ किया गया है। तो ऐसे में प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी ले जाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर है और इसके लिए हमेशा से प्रयासरत भी करते आ रहे हैं। प्रदेशवासियों ने पहले भी देखा कि ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक लगातार चल रहे हैं और अब राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश की तीरंदाजी की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ किया है। तो ये एक बड़ी सौगात प्रदेश के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए तो है ही, लेकिन प्रदेश के लिए भी एक बड़ी सौगात है कि प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ किया गया है। तो हम दिखा सकते हैं आयुष अपने दर्शकों को, इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है और भी कई बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। तो ऐसे में हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि एक और तो जहां मुख्यमंत्री ने तीरंदाजी खेल मैदान की बड़ी सौगात यहां पर स्टूडेंट्स को दी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स और साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा था कि मुख्यमंत्री खुद आए हैं सौगात देने के लिए, मुख्यमंत्री खुद उनके बीच में मौजूद है और आकर के उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि खेलों पर भी आप फोकस कीजिए। पढ़ाई पर तो बच्चे ध्यान देते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, पर साथ ही वर्तमान समय में जरूरी है कि स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों की और भी उनका रुझान बढ़े। जी आयुष, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा के साथ साथ खेलों को लेकर हमेशा से काफी गंभीर रहे हैं और जिसका नमूना प्रदेश ने देखा है, प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक जो करवाए वो एक मिसाल बनी। राजस्थान प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा स्टेट बना कि उन्होंने बिल्कुल दिनेश, और ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों तक सुपर एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहे हैं, इनके बारे में भी जानकारी अभी आपसे चाहेंगे कि मुख्यमंत्री किनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेल मैदान से निकलकर बाहर है तो कुछ राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े लोग उन्हें अपनी समस्याओं और स्थानीय क्षेत्र यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
ये खेल मैदान का जो उन्होंने शुभारंभ किया उसके बाद में वो अंबेडकर लाइब्रेरी और उन सब के बारे में भी उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो ये असम विश्वविद्यालय में आज वो पहुंचे हैं और कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर ये तमाम बातचीत का दौर निरंतर यूं ही जारी रहने वाला है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वहाँ पर आम लोगों से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। क्या कुछ बात चल रही है, एक बार वो भी हमारे दर्शकों तक पहुँचा। जब गवर्नमेंट खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आ गए, अपनी बात उन्होंने कहती, तो क्या दिक्कत है? पर इस तरह के सोशल मीडिया तीन साल क्या करते थे, तुम सोए रहे क्या? पता नहीं चला ना, जो चीजें सामने आ रही नहीं बात सुनो, 18 से हुआ ये, 18, 19, 20, 21, बल्कि हमने डबल कर दिया। 18 में हुआ बीजेपी राज में, 19 में हमने डबल फायदे दे दिए उनको, कोई बोला ही नहीं। हमें क्या मालूम पड़ा गलत हो रहा है। अब 4 साल के बाद तुम लोग कह रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा इंतजार नहीं है। विधानसभा के लोकसभा के इलेक्शन फिर 2 साल कोविड में गया, तो जब रिजल्ट आया सारी चीज को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कह दो कोई गुमराह में यूज नहीं की आपके मुकाबले से सुना दे दिया, बोलिए क्या भाई? सर, हम कस्तूरबा छात्रावास की छात्राएं हैं। लक्ष्मी मैम को हमने पहले 2 बार प्रोटेस्ट करके हटवा दिया, लेकिन आश्वासन देंगे गैस नहीं है सर। हमने पूरी चेक करना चाहिए, सब पूछा जाना चाहिए। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। पिछले भी 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। सर गैस छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए काफी हमेशा से सोचते हैं। उसी का परिणाम है कि आज तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ किया गया है। बड़ी उपलब्धि है राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी आज वो पहुंचे हैं क्योंकि तमाम अहम सौगातें वो स्टूडेंट्स को समर्पित कर रहे हैं। और साथ ही यहां पर जिस सेंट्रल लाइब्रेरी का जिक्र कई बार आपने देखा होगा इलेक्शंस के दौरान, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस दौरान भी इस बात का जिक्र पुरजोर तरीके से हो रहा था। कई आंदोलन हमने इसको लेकर के देखे, पर आज सूबे के मुखिया ने इस बात की जिम्मेदारी उठाई है कि स्टूडेंट्स के हित में एक और तो जहां सेंट्रल लाइब्रेरी की सौगात उन्हें दी जाए, उद्घाटन इसका किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ किया जाए। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री यहां से रवाना हुए हैं। भारत, तीरंदाजी खेल मैदान से कुछ ही देर में सेंट्रल लाइब्रेरी के वहां पहुंचेंगे। चलिए भारत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें उस दौरान की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीरंदाजी खेल मैदान के शुभारंभ के लिए पहुंचे। सबसे पहले रिबन कटिंग सेरेमनी यहां पर हुई और उसके बाद पट्टिका का अनावरण, और उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री ने खुद तीरंदाजी में हाथ आजमाया और देखिए उनका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। और यही वजह कि उन्हें यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता है, राजनीति के जादूगर तो वो है ही, साथ ही तीरंदाजी में जब उन्होंने हाथ आजमाया तो यहाँ पर भी उनका जादू अपने आप नजर आया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं यहाँ पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की, कोचेस जो यहाँ पर थे उनसे भी बातचीत की, उनसे भी जानकारी जुटाई कि किस तरीके से वो खिलाड़ियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, क्या कुछ सुविधाएं हैं जो भविष्य में उन्हें ज़रूरी रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर जितने भी खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, एक एक करके सभी से उन्होंने मुलाकात की, हाथ मिलाया, सभी से उनका अभिवादन किया और अभिवादन करने के साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी उन्होंने की। जब खेल मैदान से वो बाहर निकले तो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात, अपनी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और आप तक वो तस्वीर भी हमने पहुंचाई थी कि कितने लाइटर वे में मुख्यमंत्री ने बात की। यही उनकी खासियत भी है कि वो कभी भी जब भी आम लोगों के बीच में होते हैं ये शो नहीं करते हैं कि वो सूबे के मुखिया हैं, इतने बड़े पद पर आसीन हैं। वो बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह, परिवार के मुखिया की तरह उनकी बात सुनते हैं, बहुत ही आत्मीयता के साथ वो उनकी बात सुनते हुए नजर आते हैं। और निश्चित तौर पर
एक समाधान की ओर दिशा निर्देश भी वो देते हैं, लोगों को कहते भी हैं आप परेशान मत होइए, आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी होगा और त्वरित समाधान की कोशिश उनकी रहती है। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, देखिए तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ तो मुख्यमंत्री ने कर दिया है और तीर भी बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी, क्योंकि उनका काफिला भी पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल आयुषी, आप तस्वीर देख पा रहे हैं एसएलओ जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अंबेडकर इस भवन स्थित जो लाइब्रेरी जिसका उद्घाटन कुछ ही देर में होना, वहां पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मंत्री राजेंद्र यादव है, मंत्री भजन लाल जाटव है, वो पहले से यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीमराव अंबेडकर स्थित जो लाइब्रेरी भवन है वहां पर पहुंच चुके हैं और बेहद उत्साह यहाँ पर छात्रों में देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए, जो छात्र संघ पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात है वो यहाँ पर की है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब कुछ ही देर में जो भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसका अनावरण है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पर करेंगे। तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीमराव अंबेडकर स्थित भवन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है उसका उद्घाटन है वो यहाँ पर करेंगे। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो छात्र शक्ति राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहुंची है उसका हाथ हिलाकर अभिवादन है वो यहाँ पर किया है। तो आज राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको दो बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी जा रही है। सबसे पहले तीरंदाजी खेल मैदान का जो शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर किया, अब उसके बाद अंबेडकर भवन में जो भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है उसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण है वो यहाँ पर किया है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बेहद गौरव का यहाँ पर पल है, क्योंकि सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि लंबे अरसे से इंतजार यहाँ पर कर रही थी और आज मुख्यमंत्री के हाथों से उस सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन कुछ ही देर में होगा। उससे पहले जो भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी उसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि विधायक अमीन काग जी, कुलपति राजीव जैन, मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री भजन लाल जाटव, छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, महासचिव अरविंद झांझला, तमाम जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और बेहद खुशी का ये पल है, क्योंकि देखिए लंबे अरसे से छात्र इसकी मांग है वो यहाँ पर कर रहे थे कि सेंट्रल लाइब्रेरी को यहाँ पर खोला जाए। और आज वो पल है जब सेंट्रल लाइब्रेरी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हाथों से, अपने कर कमलों से फीता काटकर उसका उद्घाटन है वो यहाँ पर करेंगे। फिलहाल जो मूर्ति पर जो शिला पट्टिका यहाँ पर लगाई गई थी उसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। आपने तस्वीर भी देखी कि उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनावरण है वो यहाँ पर किया था। अब इसके बाद आप देखिए शिला पट्टिका जो यहाँ पर लगी हुई है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया जा रहा है। और बड़े हर्ष की, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि लंबे अरसे से सेंट्रल लाइब्रेरी के उद्घाटन की बात है वो यहाँ पर कही जा रही थी। कई आंदोलन भी इसको लेकर हुए थे, एनएसयूआई की ओर से भी कल जो आंदोलन खत्म हुआ वो इसीलिए था कि सेंट्रल लाइब्रेरी को खोला जाए। और आज वो पल है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ यहाँ पर किया, इसके बाद जो सेंट्रल लाइब्रेरी है जो करोड़ों की लागत से बनी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस लाइब्रेरी के अंदर छात्रों के लिए वो चीजें जो मुहैया यहाँ पर होंगी जिन्हें उनकी दरकार है, क्योंकि देखिए ये प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी से कई आईएएस निकले हैं, कई आईपीएस निकले हैं। जहाँ तक की बात की जाए तो कई जो मौजूदा राजनीति में जो सक्रिय राजनेता हैं वो इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो छात्र राजनीति में बेहद लगाव यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक जो करियर है वो भी छात्र राजनीति से यहाँ पर शुरू हुआ है। तो कई तरीके के ये जो मायने हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिहाजे से, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद यानी कि करीब 74 महीने के बाद इस राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में सेंट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो रहा है। और वो वक्त भी हम जब छात्र शक्ति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे वो पल भी आप तक पहुंच पाएगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लाइब्रेरी का शुभारंभ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से फीता यहाँ पर काटा जा रहा है और सेंट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ है वो यहाँ पर हो चुका है। राजस्थान मुख्यमंत्री को दो बड़ी सौगातें हैं वो यहाँ पर मिल चुकी हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी का शुभारंभ है वो यहाँ पर हो चुका है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो छात्रों को संबोधित करेंगे। उससे पहले सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर जो बनी शिला पट्टिका है उसका
अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही एकमात्र ऐसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि लगातार आप देखिए छात्र अध्यक्ष निर्मल चौधरी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब तक सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक वो अपना अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो कई तरीके की चीजें थी, कई छात्र शक्ति थी लगातार लाइब्रेरी के उद्घाटन को लेकर अपने प्रदर्शन को यहाँ पर करेंगे। इससे पहले भी अलग अलग प्रदर्शन यहाँ पर हुए, लेकिन आज वो बड़ी इंतजार था। बिल्कुल भारत, देखिए इस मुद्दे को लेकर कई बार हमने देखा था कि छात्र राजनीति किस तरीके से गरमाई, पर अब सबसे सुखद तस्वीरें ये अपने आप में उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 30,000 से ज़्यादा छात्र हैं जो सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे इस यूनिवर्सिटी की सौगात से। तो वहीं तीरंदाजी खेल मैदान की सौगात भी मिल चुकी है। देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जो लाइब्रेरी है, जो कैंपस है लाइब्रेरी का, उसका भ्रमण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वो एम्प्लॉयमेंट है जो छात्रों के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि यही वो जगह है जिस कैंपस से कई मौजूदा राजनीति में सक्रिय राजनेता वो यहाँ पर निकले। और लगातार आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे कैंपस का जायजा है वो यहाँ पर ले रहे, क्योंकि करोड़ों की लागत से ये भवन बनकर तैयार हुआ है। किस तरह का एम्पावरमेंट जो खड़ा किया गया है उसका बिल्कुल भारत, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहद अच्छा लग रहा है और कोशिश भी यही थी कि स्टूडेंट्स को ये हाईटेक लाइब्रेरी के माध्यम से सौगात मिले, जिसके माध्यम से उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, इसकी सुविधा उन्हें मिले। क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में हर क्षेत्र में जुड़ चुकी है, टेक्नोलॉजी से बहुत काम आसान भी हुए हैं। तो ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उन्हें भी इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा मिले। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, जायजा यहां पर ले रहे हैं। एक एक पहलू को बड़े ही ध्यान से वो देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को इसकी सौगात मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग स्टूडेंट्स के द्वारा उठाई जा रही थी कि सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन होना चाहिए। सेंट्रल लाइब्रेरी के माध्यम से उन्हें बड़ी सौगात मिली है आज, क्योंकि ये वो हाईटेक लाइब्रेरी है जिसके माध्यम से 30,000 छात्र के आसपास छात्र हैं जो लाभान्वित होंगे। और लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हो चुका है, तीरंदाजी खेल मैदान का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अब वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहाँ से आगे बढ़कर उस सभी को संबोधित करेंगे। सभा स्थल की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार उनके संबोधन का भी है कि आज छात्रों को संबोधित करते हुए वो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि छात्र हितों के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। अब ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर मिल रहे हैं वो छात्रों से और छात्र भी उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ आम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। अभी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जरा आप देखिए। ये लोग जो मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए हैं और देखिए मुख्यमंत्री भी इनकी बातों को बड़े ही गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। यही वजह कि चाहे किसी भी क्षेत्र का उनका दौरा हो, किसी भी कार्यक्रम में वो पहुंचे, अगर आम लोग अपनी बात उन तक लेकर आते हैं तो वो उनकी बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। उनकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और यही वजह कि मुख्यमंत्री बार बार कहते भी हैं कि मैं थासूं दूर कोनी, यानी कि आम लोग उन तक अपनी बात लेकर पहुंचे उससे पहले ही वो आम लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए, उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए। और यही उनकी कोशिश और कवायद भी रहती है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्हीं के आगमन का इंतजार किया जा रहा था कि वो पहुंचे और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान सरकार के माननीय राज्य मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र जी यादव व लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्रीमान राजीव अरोड़ा जी, छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, उनके साथ आज के इस गौरवमय दिवस को हमारे लिए अभूतपूर्व गर्वानुभूति का क्षण बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय
श्रीमान अशोक गहलोत जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। आपके कर कमलों से छात्र कल्याण व उनके भविष्य निर्माण की दृष्टि से अति आवश्यक ये दोनों निधि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुस्तकालय भवन व तीरंदाजी खेल भवन हम सब के लिए एक अनुपम सौगात है। बाबा साहेब जिस बहुआयामी व समावेशी शिक्षा के पक्षधर थे, वे भली भांति इन दोनों भवनों के उद्घाटन से राजस्थान विश्वविद्यालय की इस दिशा में अनुकरणीय सोच को चरितार्थ करती है और उनकी अनावरित प्रतिमा इस बात की सदैव साक्षी रहेगी। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे विशिष्ट अतिथियों का, राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री भजन लाल जाटव जी का, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के माननीय राज्य मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र सिंह यादव जी का व लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्रीमान राजीव अरोड़ा जी का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी अनुपस्थिति से हमें कृतार्थ किया। अभिनंदन व स्वागत। मैं अभिनंदन करती हूं मंचासीन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव जैन जी का, कुल सचिवा महोदया नीलिमा तक्षक जी का और निदेशिका केंद्रीय पुस्तकालय प्रोफेसर दीपा माथुर का। मैं स्वागत करती हूँ हमारे छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी व उनकी टीम का, पदाधिकारी। मंच की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंच की है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। तो वहीं दूसरी ओर आप ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कितना ज्यादा उत्साह यहां पर आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में। एक और तो जहां भारी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद है, तो कई बड़े भी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर के हर वर्ग में खुशी है, हर वर्ग में उत्साह है। यही वजह कि उनको सुनने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर एक और तो स्टूडेंट्स पहुंचे, तो वहीं आम लोग भी पहुंचे हैं कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर एक जो भी वो कहेंगे आज इस मंच से तो वो सुना जाए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, हम देखते हैं कि सभाओं के दौरान जो सिर्फ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को आतुर होते हैं, उनकी बस यही इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री को एक बार सामने से देख लिया जाए। और यही वजह कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर सभी में नजर आ रहा है। कार्यक्रम की प्रकाशमय शुरुआत करें।